दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आया हूं अपने हिंदुत्व धर्म और पुराणों के आधार पर कुछ ऐसे देवी देवताओं, भगवानों के गुरुओं के नाम जिनके बारे में शायद आप भी कम जानते होंगे। और ये जानकारी आपको इस वीडियो में पूरी मिलेगी कि किसके गुरु कौन थे और किसके गुरु कौन हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। श्री गुरु चरण सरोज रस, निजमुन मकर सुधार, बरनव रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचार। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हिंदू धर्म के अनुसार और सनातन धर्म में आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और हमारे लोकल क्षेत्र में मथुरा में इसको मुड़िया पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है या मुड़िया पूर्णिमा के मेले के रूप में इसको मनाया जाता है, जिसमें लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं और सभी अपने आध्यात्मिक गुरुओं के पास में अपने आध्यात्मिक गुरु को विश करने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि कौन किसके गुरु रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले भारतवर्ष को पूरी दुनिया में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ मैं नहीं कहता हूं, ये आपको विकिपीडिया पर भी मिलेगा, गूगल पर भी मिलेगा कि भारत देश को पूरे विश्व का गुरु माना जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं हम ऐसे देश में रहते हैं जो एक विश्व गुरु है। हम सभी लोगों को पता है कि गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं है। इसीलिए स्वयं भगवानों ने भी पृथ्वी पर अवतार लेकर के, मनुष्य रूप में अवतार लेकर के भी उन्होंने भी अपने गुरु बनाए थे और उनके गुरु की शिक्षा के अनुसार ही उन्होंने अपने जीवन की लीलाएं की थी। तो सबसे पहले बात करते हैं भगवान राम और लक्ष्मण के बारे में। भगवान राम और लक्ष्मण ही नहीं बल्कि चारों भाई, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों भाइयों के गुरु के रूप में माना जाता है विश्वामित्र जी को और मुनि वशिष्ठ को। मुनि वशिष्ठ सिर्फ उनके गुरु ही नहीं थे बल्कि उनके पिता दशरथ के भी गुरु थे, क्योंकि मुनि वशिष्ठ रघुकुल जो कुल है, रघुकुल सूर्यवंशी के भी गुरु थे। सनातन धर्म के गुरु के रूप में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी को जाना जाता है। भगवान राम के दो पुत्र थे जिनको हम सभी जानते हैं, लव और कुश। और लव कुश को जो शिक्षा दी थी वो दी थी ऋषि वाल्मीकि ने, जिन्होंने रामायण को भी लिखा था। ऐसा कहा जाता है भगवान राम के जन्म से पहले ही उन्होंने पूरी राम कथा या पूरी रामायण को लिख दिया था। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। तो लव और कुश के गुरु ऋषि वाल्मीकि को जाना जाता है। मुनि संदीपन जी को भगवान श्री कृष्ण का गुरु माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु के रूप में दुर्वासा ऋषि को जाना जाता है कि दुर्वासा ऋषि भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु हैं। अब बात करते हैं हनुमान जी के बारे में, जिनको अजर अमर होने का वरदान माता सीता से प्राप्त हुआ है। तो भगवान हनुमान जी के गुरु के रूप में माना जाता है सूर्य देव को। इसके साथ साथ में नारद मुनि और भगवान शिव को भी हनुमान जी का गुरु माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान शिव के ही अंश हैं, उन्हीं का अवतार हैं। सभी देवी देवताओं के गुरु के रूप में गुरु बृहस्पति देव को माना जाता है। बृहस्पति देव के नाम से हमारे 7 दिन में एक दिन का भी नाम होता है बृहस्पतिवार, और इसीलिए उसको गुरुवार भी कहा जाता है। तो सभी देवी देवताओं के गुरु हैं बृहस्पतिवार। अब आज के दिन में सबसे खास बात यह है कि 5 सितंबर 2024 का दिन भी गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को ही पड़ा है। यानी कि आज का शिक्षक दिवस बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन ही है। व्हाट ए कोइंसिडेंट, कितना बड़ा इत्तेफाक है। और सभी दैत्य, दानव, राक्षस, असुर, इनके गुरु के रूप में जाना जाता है शुक्राचार्य को। उनके नाम से भी एक दिन हमारे हफ्ते में आता है जिसका नाम शुक्रवार होता है। शुक्राचार्य को असुराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। शुक्राचार्य भृगु ऋषि और दिव्या के पुत्र थे। संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु के रूप में भगवान शिव को पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु हैं। और जगत गुरु के रूप में पूरे जगत के गुरु यानी कि पालनहार
पृथ्वी पर सभी जीवों के गुरु के रूप में भगवान विष्णु को पूजा जाता है, उनको सभी जीवों का गुरु माना जाता है। सांपों के गुरु के रूप में शेषनाग को माना जाता है। शेषनाग भगवान विष्णु का सिंहासन है, उनकी शैया है, वो उसी पर विश्राम करते हैं। और त्रेता युग में शेषनाग ने भगवान विष्णु के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में, लक्ष्मण के अवतार में जन्म लिया था। और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के बड़े भाई यानी कि बलराम के रूप में जन्म लिया था। रावण का नाम तो हम सभी ने सुना ही है। त्रेता युग में एक राक्षस जो कि लंकापति थे और उनके गुरु के रूप में शुक्राचार्य को जाना जाता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि वो भगवान शिव के परम भक्त थे। और राक्षसों की माता के रूप में सुरसा को माना जाता है कि सुरसा राक्षसों की माता हैं या गुरु माता हैं। शिक्षा के गुरु भी भगवान बृहस्पति देव ही हैं और वाणी, जीव, जिव्या के गुरु मां सरस्वती जी हैं। भगवान कार्तिकेय को भगवान शिव का गुरु माना जाता है, ऐसा विकिपीडिया पर भी है और शास्त्रों में भी लिखा गया है कि भगवान शिव के गुरु का नाम भगवान कार्तिकेय है। और भगवान श्री गणेश के गुरु के रूप में भगवान विष्णु और भगवान शिव को कहा जाता है कि वो भगवान शिव और भगवान विष्णु के शिष्य रहे हैं। शनिदेव और भगवान परशुराम के गुरु के रूप में भगवान शिव को पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने सबसे पहले शनिदेव और परशुराम जी को ही अपना शिष्य बनाया था। वेद, शास्त्र, पुराणों की शिक्षा के गुरु के रूप में महर्षि वेद व्यास जी को पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जाति को वेद पुराण ग्रंथों का सबसे पहले ज्ञान मनुष्यों को वेद व्यास जी ने ही दिया था और वेद व्यास जी ने ही महाभारत की रचना की है। अब बात करते हैं कौरव और पांडवों के गुरु के बारे में। तो हम सभी लोग जानते हैं कि कौरव और पांडवों को समान रूप से शिक्षा देने का कार्य गुरु द्रोणाचार्य ने किया था। और गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थान गुरुग्राम को बताते हैं, इसीलिए गुड़गांव का नाम अब बदल करके गुरुग्राम कर दिया है। और उनके शिष्य सिर्फ कौरव और पांडव ही नहीं थे, बल्कि उनके शिष्य एकलव्य भी थे। लेकिन एकलव्य से उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनका अंगूठा काट करके ले लिया था, क्योंकि एकलव्य एक छोटी जाति से बिलोंग करते थे, इसलिए द्रोणाचार्य ने अपनी शिक्षा को उन्हें देना उचित नहीं समझा। और एकलव्य जी ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके उनसे ही शिक्षा ग्रहण की थी, ऐसा पुराणों में कहा जाता है, ऐसा महाभारत में भी लिखा हुआ है। द्रोणाचार्य जी के अलावा कृपाचार्य जी को भी कौरव और पांडवों का गुरु बताया जाता है। लेकिन वो सिर्फ उनके गुरु ही नहीं थे, बल्कि पांडव और कौरव के कुल गुरु थे, उनको कुल गुरु के रूप में भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई शेषनाग के अवतार बलराम जी ने पांडवों में से भीम को और कौरवों में से दुर्योधन को गदा शिक्षा प्रोवाइड की थी, गदा शिक्षा प्रदान की थी। इसलिए भीम और दुर्योधन के गुरु के रूप में बलराम जी को जाना जाता है। दुर्योधन के परम मित्र, पांडवों के बड़े भाई, भगवान सूर्य के पुत्र, जिनको सूत पुत्र भी कहा जाता है, दानवीर कर्ण, उनके गुरु के रूप में भगवान परशुराम को जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे, इसलिए कर्ण उनके सामने ब्राह्मण का वेश बना करके गए और ब्राह्मण के रूप में उनसे शिक्षा ली। लेकिन जब भगवान परशुराम को पता चला कि वो क्षत्रिय है, तो उन्होंने उसको श्राप दिया कि वक्त आने पर तुम अपनी शिक्षा को भूल जाओगे। और भगवान परशुराम को सिर्फ कर्ण का ही गुरु नहीं माना जाता है, बल्कि भगवान परशुराम द्रोणाचार्य, भीष्म और कृपाचार्य के भी गुरु बताए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम अभिमन्यु के मामा तो थे ही, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि वे दोनों भाई अभिमन्यु के गुरु भी थे। और अब हम आपको बताते हैं कि जननी सबसे बड़ी गुरु है, यानी कि माँ। माँ चाहे इंसानों की हो, किसी भी जीव की हो, सभी जीवों में, सभी इंसानों में सर्वप्रथम जो गुरु का दर्जा मिला है वो माँ को मिला है। और हम आपको बता देते हैं कि जब तक व्यक्ति अविवाहित होता है, अनमैरिड होता है, तब तक उसकी गुरु उसकी माँ होती है। लेकिन शादी होने के बाद में उसकी गुरु उसकी पत्नी बन जाती है। वैसे तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि पत्नी का गुरु भी उसका पति होता है, लेकिन ये सिर्फ शास्त्रों में कहा गया है। वास्तविकता के तौर पर ऐसा होता नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि पुरुष अपनी पत्नी अर्धांगिनी का गुरु नहीं होता, जबकि उसकी अर्धांगिनी, उसकी पत्नी ही अपने पति की गुरु होती है। टीचर्स डे पर आज के लिए इतना ही ज्ञान आपके लिए सामने लेकर के आए थे। आगे फिर किसी
नेशनल और इंटरनेशनल डे पर ऐसी ही वीडियो लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसमें कोई भी जानकारी मेरी अपनी तरफ से नहीं दी गई है। सारी जानकारी शास्त्र, पुराण, गूगल, विकिपीडिया से लेकर के ही आप तक पहुंचाई गई है। शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।